नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पार्थ करियर में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2005 का क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो हमारा नेट का पेपर 17 से 25 के बीच में है, तो आशा है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन उस परीक्षा में आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वायुमंडल में धूल के कणों पर जलवाष्प के संकलन से किस सूत्रपात का आरंभ होता है? इसका आंसर यूजीसी नेट ने दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका आंसर है डी, महाद्वीपों से। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा शक्ति पृथ्वी के चारों ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है महासागरीय लहरें। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र की सतह पर किस प्रकार के शेल का अत्यधिक बाहुल्य है? तो इसका आंसर है आग्नेय शेल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार की जलवायु अवस्था में अपरदन की गति अतिशीघ्र होती है? तो इसका आंसर है उष्ण और आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 6, शेप की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर है बी, वायु से शेप की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यावर्ती सरिता बहुधा किस दिशा में बहती है? तो इसका आंसर है बी, मूल अनुवर्ती सरिता की उन्मुख दिशा में। क्वेश्चन नंबर 8, भूमध्य रेखा से ध्रुव बिंदु को गतिशील धरातल हवाओं का काल्पनिक विश्वव्यापी रूप क्या है? तो इसका आंसर है ए, डोल्ड्रम व्यापारिक हवाएं, पश्चिमी हवाएं और पूर्वी हवाएं। क्वेश्चन नंबर 9, वे पौधे जो एक ऋतु में जीरोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं और दूसरे ऋतु में हाइड्रोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, ट्रोपोफाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र तल पर हवा का दबाव कितना होता है? इसका आंसर है ए, 1034 ग्राम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, खुले समुद्र में उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार में पाया जाने वाला अंतर कितना होता है? इसका आंसर यूजीसी ने दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इजिप्त नील का दिया हुआ उपहार है, ये वक्तव्य किसका है? तो ये इसका आंसर है सी, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका आंसर है डी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 14, बांटू जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है ए, दक्षिणी अफ्रीका में बांटू जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, किर्गिज खाना देश कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सी, मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? तो इसका आंसर है बी, भूमि। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा सिंधु के मैदान का उर्वरक होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है डी, परिवहन जलोदक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में काष्ठ नहीं होता है? तो इसका आंसर है बी, जड़ी। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में सिंचाई के लिए नहर प्रणाली की सबसे अधिक लंबाई है? तो इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए एक प्रवासी कारक है? तो इसका आंसर है सी, विदेश में अधिक पारिश्रमिक। क्वेश्चन नंबर 21, मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि लोग, इसका आंसर है डी, प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन विकसित हुआ है? तो इसका आंसर है डी, प्रेरी और स्टेपी प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23, मंगोलाइड प्रजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? इसका आंसर है बी, पूर्वी एशिया में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से कोल क्षेत्र में कोयले की तहों में मीथेन गैस के व्यापारिक दोहन की अधिक संभावना की पहचान की गई है? तो इसका आंसर है डी, गोदावरी घाटी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि के लिए किस प्रकार का केंद्रीय मापन उपयोग होता है? तो इसका आंसर है ए, गणितीय माध्य। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय दूरसंवेदी संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 27, मंगोलाइड जनजाति खासी विशेषकर कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है सी, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 28, किस
उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति की जनसंख्या का जमा न्यूनतम है। तो इसका आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, चाय के बागान कहाँ विकसित किए जाते हैं? इसका आंसर है बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 30, साल एवं टीक सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है बी, मानसूनी वन में। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व में खजूर के मुख्य निर्यातक है। इसका आंसर है ये, ईरान। क्वेश्चन नंबर 32, जनजातीय लोगों द्वारा स्थानांतरीय कृषि मुख्य रूप से की जाती है क्योंकि। इसका आंसर है सी, लोग प्रवासी जीवन को चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसी भी प्रदेश में संसाधन का विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है। इसका आंसर है सी, लोगों की आवश्यकताएं एवं महत्वाकांक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर है ए, प्रतिचक्रवात का गाल्टन, शरण के आधार तल गिलबर्ट, पेड़ों का सतह पेडाल पर मार्बट, मसाल सेम्पिंग जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 35, कांगलोमरेट चट्टान में क्या अप्रासंगिक है? इसका आंसर है सी, कायांतरण। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित मुख्य मृदा प्रकारों को उसके तहों में मोटाई के बढ़ते क्रम को विस्तृत करें। इसका आंसर है बी, प्रथम चरणोजर मृदा, बाद में चेस्टनट मृदा, बाद में लेटराइट और लास्ट में अलुवियल मृदा। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है बी, मनोरमिका उद्यावन। भाटा धारे का समुद्री दिशा में बहाल, समुद्री विदिका का समुद्री तटीय उठान, प्रवाल द्वीप वलय का प्रवाल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही आंसर है सी, क्योंकि आइसोवाल से लवणता मापी जाती है, आइसोलाइन से लवणता मापी जाती है, आइसोवाल से गति, आइसोहाइट से वर्षा और आइसोबार से दबाव। क्वेश्चन नंबर 39, इसका सही आंसर है सी, लेपिज से बोगाद, सिंकोल से हेवंस, फिल्सनमिर से हाइड्रो फ्रैक्चरिंग और सर्क से कोरी। क्वेश्चन नंबर 40, कथन है स्थलमंडल स्टेनोस्फीयर जो उसके नीचे स्थित है दबाव की स्थिति में व्यवहार में अंतर के आधार पर विभाजित करता है। सही है, कारण स्थलमंडल कठोर है किंतु स्टेनोस्फीयर लचीले बहाव के लिए सक्षम है। ये भी सही है। इसका सही आंसर है ये, दोनों ये तथा आर सही है, आर का सही स्पष्टीकरण ये है। क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही आंसर है बी, क्योंकि कथन और कारण सही है पर कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, कथन कारण पे दिया हुआ है, तो इसका कथन देखेंगे कि समताप मंडल में ऊंचाई के अनुरूप तापमान में वृद्धि होती है। सही है, कारण समताप मंडल की उष्णता मुख्यतः ओजोन अणु के द्वारा के सूर्य पराबैंगनी रश्मि के विकिरण के अवशोषण द्वारा होता है। ये भी सही, इसका सही आंसर है ये तथा आर, दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित मुख्य मृदा प्रकारों को उसके तहों में मोटाई के बढ़ते क्रम को विस्तृत करें। इसका आंसर है ये, प्रथम सौर्य, बाद में पवन, उसके बाद सामुद्रिक उष्णता और बाद में जैविक। क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही आंसर है बी, क्योंकि विदाल दी लाप्लास का सिद्धांत इंटरेक्शन, जॉन ब्रूस का सोशल डिटर्मिनिज्म, कार्ल रिटल का यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्रोजेक्ट रेजल का टेरेस्ट्रियल होल। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में से प्रशांत महासागर की गल्फ जलधारा चुनिए। इसका सही आंसर है बी, क्यूरोशियो। अब क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक एक पैराग्राफ दिया है, उस पर आधारित एक क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 46, किन परिस्थितियों में नदी के प्रवाह मार्ग की आकृति ज्यामितीय होगी? तो इसका सही आंसर है जब नदी बाढ़ के समय नया मार्ग बनाती है। क्वेश्चन नंबर 47, नदी मार्ग की गहराई और चौड़ाई का अनुपात निर्धारित करता है। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, नदी की आर्द्र परिमिति का मापन किस प्रकार होता है? इसका सही आंसर है ये, नदी का क्रॉस सेक्शन और चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 49, आधार बहाव किस प्रकार परिवर्तित होता है? इसका सही आंसर है सी, जब बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 50, जल मार्ग प्रवाह प्रभावी होती है। इसका सही आंसर है जब नदी की गहराई छिछली होती है। तो इस प्रकार आज हमने यूजीसी नेट जियोग्राफी दिसंबर 2005 के
क्वेश्चन के बारे में जानकारी ली।